नमस्कार, फिर से आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करते होंगे कि इस चैनल को आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ये मेरी आशा है, पता नहीं आ रहा होगा या नहीं, ये आप लोग जानते हैं, फैसला आप लोगों के हाथ में है। चलिए आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव और आस्क क्वेश्चन। चलिए, इंट्रोगेटिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव, यानी कि वह प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। चलिए पहले हम लोग इसका फॉर्मेशन को लिखते हैं। विल नहीं तो शैल, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा बी, उसके बाद में आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आएगा आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्या वह एक घर का निर्माण, घर बना रहा होगा, घर बना रहा होगा। अगर बना रहा होगा तो हाँ, नहीं बना रहा होगा तो ना। इसीलिए क्या हो गया इंट्रोगेटिव, जिसका उत्तर हम लोग क्या चिन्ह दे सकते हैं, हाँ और ना में। इसका भी सेम। अब क्या होगा, वह का इंग्लिश होता है ही के साथ पहले क्या लगा देंगे, विल ही। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, हम लोग का बी लगाना है, विल ही बी। घर बनाने का इंग्लिश क्या होगा, बनाने का ब्यूल्ड में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। विल ही बी बिल्डिंग ए हाउस। उसके बाद लिखते हैं एग्जांपल। क्या वे लोग बाजार में मछली बेच रहे होंगे, अब करना क्या है, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला। वे लोग का इंग्लिश दे के साथ में भी लगेगा, विल दे बी, हो गया। उसके बाद में आ गया हम लोगों का भर, बेचना, बेचने का इंग्लिश सेल, सेल में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। विल दे बी सेलिंग अकाउंटी, मछली, कहाँ में, इन द मार्केट। समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इंट्रोनिगेटिव में। अब इंट्रोनिगेटिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, इंट्रोनिगेटिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कुछ भी नहीं है। विल अच्छा है, शैल के बाद में लगा देंगे नट, बी, सॉरी, उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा बी, उसके बाद में आएगा वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर एन एग्जांपल। क्या तुम अपना काम नहीं कर रहा होगा, फ्यूचर का बात। तुम के साथ क्या लगेगा, विल, यानी कि सब्जेक्ट है विल, और लगाने के लिए क्या बोला गया यहाँ पर, दोनों में नट होगा। सॉरी, यहाँ पर हमने प्लस क्या करें भाई, तो गलती लिखा गया। चलिए इसको सुधार कर देते हैं। विलांट और नहीं तो सैलेंट, उसके बाद सब्जेक्ट, हाँ उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो अब देखिए, क्या तुम अपना काम नहीं कर रहा होगा। तुम का इंग्लिश यू
यू के साथ विल का प्रयोग पहले, विलंट यू। देखिए क्या से इंट्रोगेटिव और नहीं से निगेटिव, यानी कि इंट्रोनिगेटिव। विलंट यू अपना काम नहीं कर रहा होगा, विलंट यू बी, सब्जेक्ट के बाद बी, करने का इंग्लिश जो वर्ब है हम लोग का डू में आइए। विल नॉट यू बी डूइंग अपना काम, यू के लिए योर वर्क। ये रहा क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल पर। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। जैसा भी कमेंट, अगर गलत हो तो गलत, सही हो तो सही, लेकिन अभद्र कमेंट मत लिखिएगा। क्या वह गाना नहीं गा रहा होगा? गा रहा होगा तो हाँ, नहीं गा रहा होगा तो ना। वह का इंग्लिश ही के साथ विलंट ही, उसके बाद में बी, विलंट ही बी, और उसके बाद गाने का इंग्लिश सिंग में क्या जोड़ देंगे? ING। विलंट ही बी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ये रहा हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम लोग आस्क क्वेश्चन पर। आस्क क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आस्क क्वेश्चन यानी कि वह प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग हाँ या में नहीं दे सकते हैं, हाँ या ना में, यानी कि W से शुरू होगा। तो चलिए लिखते हैं। पहले होगा हम लोग का QW, उसके बाद में विल, नहीं तो आएगा शैल, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब, मेन वर्ब में ING, उसके बाद अगर कुछ है तो लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। चलिए, वह क्या कर रहा होगा? वह क्या कर रहा होगा, यानी कि पहले हम लोग लिखेंगे QW, यानी कि क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, सब्जेक्ट है हम लोग का वह के साथ में लगता है विल, यानी कि व्हाट विल, उसके बाद में आ गया सब्जेक्ट ही वह, उसके बाद में आ जाएगा बी, व्हाट विल ही बी, करने का इंग्लिश होता है डू में ING लगा दिए तो हो गया कर रहा होगा। समझ में आया जी? आगे बढ़ जाते हैं एक एग्जांपल पर और। वे लोग कहाँ जा रहे होंगे? वे लोग कहाँ जा रहे होंगे, यानी कि कहाँ का इंग्लिश वेयर, दे के साथ भी लगेगा विल, वेयर विल दे, उसके बाद आ जाएगा बी, गोइंग टू, अच्छा है गोइंग, नहीं खड़ी पाई नहीं भाई क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आस्क क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो सकता है कि हमें कहीं वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ही यूजलेस टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि विल का वुड, सेल का शुड होता है तो हम लोग बाद में सीखेंगे दूसरे टॉपिक्स में, लेकिन समय को ये ना करते हुए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। आज के लिए इतना।